प्रेज़ लॉर्ड मेरा साथियों, जीत परमेश्वर का पवित्र नाम पर धन्यवाद हो। दूर और करीब बैठ के मीडिया द्वारा मेरा आवाज़ सुनने वाला सारा साथियों को यीशु मसीह के नाम पर धन्यवाद देता हूँ। हम लोगों की ज़िंदगी के अंदर में ना कभी कभी खुदावन से दूर हो जाते, दिल टूट जाते, दिल दूर हो जाते हैं। बॉडी से तो करीब है, यीशु मेरे स्वास्थ्य से बता, तुम्हारा दिल कभी कभी दूर हो जाता है। दूर हुआ दिल को करीब लाने वाला परमेश्वर आज भी जिंदा है, आपका साथ है, आपकी परिवार के साथ है। हम लोग दिल के अंदर में क्या हो जाता है, कभी कभी थकावट ज़्यादा हो तो कभी सो जाते हैं, दुआ नहीं करते हैं। दुआ करे चाहे ना करे बोल के नहीं, तुम्हारा टाइमली जो दुआ ना वो करना ज़रूरी है। सेकेंड वन, अभी समझो मीडिया द्वारा अभी आ गया, अभी हर जगह में टेलीविज़न आ गया हुआ। टेलीविज़न के अंदर में जो ऐसे सीरियल आता है कि आजकल सास से सास, बहू से, एक दूसरे से, तीसरा चौदह से लड़ाई झगड़ा, एक दूसरे का परिवार को बिगाड़ने वाला सीरियल एक करके बाहर आ चुका है। ये सब देख देख के बैठ के दुआ का टाइम दोबारा भूल जाता है। पति बुलाएगा या बीवी बुलाएगा पति को, आई चल भाई थोड़ा दुआ करता हूँ, तो क्या बोलेगा, थोड़ा रुक मैं आता हूँ, रुक मैं आता ही बोलेगा। अगर एक बात है, आपने सीरियल देख के बैठे 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 चले जाता है, आपका टाइम आगे हो जाता है, सबको जाकर सो जाते हो। उसके बाद आपने क्या करेगा मालूम है, दुआ कुछ नहीं, जाकर तुम भी सो जाते। इसी तरह मसीह के प्यार से धीरे 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 करके तुम दूर हो जाते हो, दुनियावी तरफ से चला जाता है। परमेश्वर का आत्मा चाहता है तुम कितना भी दूर हो जाओगे उतना करीब आने वाला मेरा यीशु। अगर खुदा परमेश्वर का बुलावा तुम्हारा पास है, यीशु मसीह का बुलावा अगर आपका पास है, तो आप कितना भी दूर हो जाए, परमेश्वर से इनका हमें कोई परेशानी होता है, परमेश्वर को उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर तुमको उधर से ला के लेने पकड़ के लाने वाला खुदावन यीशु मसीह जिंदा है आज। हालेलुया। देखिए परमेश्वर का वचन का अंदर में उसी तरह साफ लिखा हो, जॉन चैप्टर 21 वर्स उसका अंदर में साफ लिखा हुआ एक बात मैं आपसे पढ़ना चाहता हूँ। जॉन चैप्टर 21 वर्स 15, यूहन्ना का किताब 21 अध्याय उसका 15 में लिखा हुआ मैं पढ़ता हूँ। आप लोग मेरे साथ बाइबल है तो पढ़ लीजिएगा, जरूर मेरे साथ आइएगा। भोजन करने के बाद यीशु ने शमौन पत्र से कहा, हे शमौन यूहन्ना के पुत्र, क्या तू इनसे बढ़कर मुझसे प्रेम रखता है? उसने उससे कहा, हाँ प्रभु, तुम तो जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूं, मैं तुझसे प्रीति रखता हूं, बोला पत्रस ने। अभी का रीजन यही है, मसीह यीशु मर के जी उठ कर चला गया, तो इन लोगों ने क्या किया, चेला लोगों ने सब अपना अपना पुराना वाला काम स्टार्ट कर दिया। कोई मास्टर है नहीं है, मास्टर होगा तब ना उसके साथ चलेगा, मास्टर है नहीं है, किस तरह जाएगा, कैसे जाएगा, ये सोच के ये लोग सब देख रहे। तो पतरस के नजर में जो जगह में उसने जो डांगा मतलब कश्ती बोट रखा था, उसके अंदर में उसका जाल को भी डाल कर रखा हुआ है। जाल और कश्ती बोट उसके नजर में आ गई, उसका पुराना वाला। ये दोनों को लेके इसने क्या किया, वही गलीला झील के अंदर में मच्छी पकड़ने के लिए चला गया। साथ में कुछ साथी लोग भी चला, इन्हें चला लोग, खुदा का चला लोग भी चला गया। इन लोगों ने रात भर मेहनत किया मगर कुछ भी मिला नहीं है। सुबह होते होते खुदावन यीशु मसीह उसका झील के सामने आई, उससे पूछा, अरे कुछ मछलियां पकड़ा है? बोलता है नहीं पकड़ा। तो बोला, तेरा बोट का राइट साइड में, दया साइड में झाल डालो, जरूर मछलियां मिलेगी। बोली, इन्हें क्या किया, झाल डाला, बहुत बड़ा मछलियां को मिला। इन लोगों ने पूरा घसीट के सामने लाया, तो यीशु ने बोला, चल आके नाश्ता कर लो, बोल के बुलाया सबको। ये लोग सब आकर के अपना खाने के लिए बैठा। वो तो पतरस का नजर कहां पर मालूम है, खुदावन यीशु मसीह वहां पर जिसका साथ उसका वादा था, परमेश्वर ने उसको बुलाया बगैर उसको परमेश्वर ने उसको चुन लिया था। परमेश्वर चुना कैसे मालूम है, ये लोग मच्छी पकड़ते थे, अंद्रयोसी दोनों मिलकर के मच्छी पकड़ रहा था। यूहन्ना का किताब पहला अध्याय में लिखा हुआ है, उसने उसी टाइम तक आज मेरा पीछे आ जाओ, मैं तुझे इंसान को मछुआ बनाएगा बोल के इसको लेकर आया पतरस को। पतरस अभी क्या किया, यीशु खुदावन वहां पर बैठा, उसके ऊपर नजर नहीं दे रहा है, उसका नजर पूरा कहां पर, उसका पुराना वाला बोट और उसका साथ में झाल के अंदर में जो चटपटाने वाला मच्छी, इसको देख के इसका नजर पूरा उसी में। अभी मास्टर तो है नहीं है, इसे रोटी खाने के लिए कुछ हाथ में है नहीं है, अब क्या कर सकता है। इसलिए उसने क्या किया, वहां से देख रहे तो बोला, सोच रहे कि आज ही मच्छी को बेचेगा, कुछ पैसा हासिल करेगा, जमा करेगा, ये उसने सोचा है। आज वही सोच सोच के बैठते हो, कुछ कहां रहा, साथ साथ में मच्छी को देख करके सोच के बैठते बैठते यीशु उससे पूछ रहे। ये भोजन करने का बाद यीशु ने शमौन पत्र से कहा, हे शमौन यूहन्ना का पुत्र, क्या तू इन सबसे बढ़कर मुझसे प्रेम रखता है? और उसने उससे कहा, हाँ प्रभु, तुम तो जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूं। हालेलुया, तुम तो जानते हो। उसने उससे कहा, मेरे मेमने को चारा। हालेलुया, तो उसने बोल रहा, हाँ प्रभु तुम जानता है मैं तुझसे प्रीति रखता हूं। तो उसने फिर एक जिम्मेदारी उसको ऊपर दे रहा है, मेरा भेड़ों को मेरे मेमने को चराओ, मेरा मेमने को चराओ। हालेलुया, मेरा मेमने को चराओ बोला।
ये मेमना छोटा है, बकरी का बच्चा छोटा वाला को बोलता है मेमना, मेमना को चराओ बोल रहा। ये मेमना को अब तो कैसे चराएगा? ये है नजात की, समझो, लोगों को प्रचार करना। मेमना को चरा मतलब उस खुदावन के सामने जो बच्चा है, नजात का सुसमाचार कहने के लिए, नजात का बोली देने के लिए उसको बुलाया। शुरुआत से स्टार्ट करा रहा है इसका जिंदगी के अंदर। यीशु जब साथ में था तो इसने सबसे पहले बोला था तू परमेश्वर का पुत्र खुदावन यीशु मसीह है। चलो लोग किसी ने भी नहीं बता सकता था, वही बात उसने बोला, जीवित खुदावन का बेटा, जीवित परमेश्वर का बेटा यीशु है तू करके पतरस ने कहा था। तब उसने क्या किया था? उसको स्वर्गराज की कुंजी दिया था, गॉस्पेल। इसको याद करा रहा, तो मेरा मेमना को चराओ। हालेलुया। आज मेरा साथी परमेश्वर का आत्मा आपसे भी पूछता हूं, इस सबसे ज्यादा तुम प्यार करता है कि नहीं? दुनिया का संपत्ति, दौलत, तुम्हारा पोजीशन, तेरा औलाद, तेरा बीवी, तेरा बच्चा, तेरा गाड़ी, तेरा सारा दुनिया का सामने तेरा इज्जत, ये सबसे ज्यादा परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह को तुम प्यार करता है कि नहीं? परमेश्वर का आत्मा पूछता है आज आपसे। अगर परमेश्वर को प्यार करने वाला होगा ना, अपना रूम में उठ करके सुबह सुबह उसके सामने नील डाउन हो जाएगा, घुटना में बैठेगा, दुआ मांगेगा। आज का दिन तो हमें दान दिए इसलिए धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु को सो नाम के साथ उसको स्तुति करना शुरू हो जाएगा। नहीं तो जैसे भी हो तो अपना बाइबल के साथ बैठने का मौका ढूंढेगा। आज प्रभु यीशु शिमोन पत्र का जगह में आपका नाम डाल कर पूछ रहा हूं, ए यूहन्ना का पुत्र, ए शिमोन यूहन्ना का पुत्र, क्या तो इन सबसे बढ़कर मुझसे प्रीति रखता है? ये सबसे बढ़कर तू मुझे प्रीति रखता है? एखो को प्यार करता है? यीशु को तुम प्यार करता है? यीशु आई तुझसे पूछता हूं, आज आपका जिंदगी का अंदर दुनिया का सारा संपत्ति दौलत से ज्यादा, तेरे जिंदगी का सारा खुशियों से ज्यादा यीशु में खुश हो जाए, यीशु में खुशी हो जाए, यीशु में मगन हो जाओ, उसकी भरपूर ब्लेसिंग के साथ उसकी आत्मा में भरपूर मगन हो जाओ। यीशु तुझसे पूछता है, ये सबसे ज्यादा तू मुझे प्यार करता है कि नहीं? हालेलुया। अगर यीशु को प्यार करने वाले तू आज मसीह यीशु का साथ में चल रहे कि अभी तक कैसा तेरा जिंदगी है? देश के अंदर कोरोना से भैला कर सारा लोग मरते जा रहा, तेरे आंखों के सामने तेरा उम्र से भी कम, उम्र से भी ज्यादा कितना हजार लोग मिट्टी में मिल चुका है। और तुम्हें रखने का कारण परमेश्वर तुझे प्रीति रखा इसलिए है। हम लोग प्रीति रखता बेटे के ऊपर में, बेटी के ऊपर में। मेरा बेटी है ना बहुत सुंदर है बोलते, उसका बाल है ना इतना लंबा है बोलता है। कोई बोलता है मेरा बेटा है ना बहुत मोटा तगड़ा पावरफुल है, उसका मुंह देखो कितना गोल गोल है, उसका आंखी देखो कितना मोटा मोटा है, उसको देखो बॉडी है ना उसके सामने कोई खड़ा नहीं कर सकता है। कोई अपना बच्चा का एजुकेशन, मेरा बच्चा है ना बहुत बड़ा पढ़ाई है, मेरा बेटा ने एमफिल पढ़ाई, एमफिल, अभी तक उसको समाचार बोले नहीं सकता, पढ़ाता है दुनिया को। सबसे पहले परमेश्वर का कलाम को सुनाओ, बाइबल सुनाओ, उसको छुटकारा के लिए नजात का रास्ता बनाओ, साल्वेशन का रास्ता बनाओ, बाद में तुम पढ़ाई कराओ लोगों को। पहले बच्चा को चलने के लिए सिखाओ, उसके बाद दौड़ाता है। अपना घमंड करते हुए तुम जाने वाला रास्ता से मसीह यीशु के नाम पर उसको प्यार करके उसका प्रीति के साथ आगे बढ़ने के लिए परमेश्वर आज तुझे बुला रहा। हो सकता है तो खाना पीने के चक्कर में आज किचन के अंदर में घुसा होगा दुआ करने की जगह में। हो सकता है तुम घर के अंदर में बैठ करके टीवी देखता है, रिमोट का पीछे में होगा या गेम पे खेलता होगा। हो सकता है तुम बीवी के पीछे किचन के अंदर में चक्कर काटता होगा। हो सकता है दूसरे का बोली के साथ टेलीफोन में मस्ती मजाक करता होगा। हो सकता है तुम्हारा ड्यूटी बच्चा लोगों के साथ में गाली गलौज करता होगा। आज का दिन परमेश्वर को आराधना करने के लिए बुलाया हुआ दिन है। अपने आप को सोच, परमेश्वर को तुम प्रीति रखता है कि नहीं? कर्जा में डूबा जिंदगी से, कर्जा में दब गया वो जिंदगी से, बीमारी से मर गया वो जिंदगी से, तेरी जिंदगी के अंदर उठेगा नहीं बोला लोगों के सामने खुदावन यीशु मसीह ने तुझे उठाया, तुझे बुला करके, तेरा नाम बुला कर, तुम्हारा कानों में आवाज सुना के परमेश्वर तुझे बाहर लाया। आज तुम परमेश्वर को छोड़ के जाने वाला रास्ता से वापस आओ, यीशु तुझे बुला रहा है। आज मसीह यीशु तुझे बुला रहा है। हालेलुया। यीशु का प्रचार के लिए तुझे बुलाया हुआ है। तुम बड़ा बड़ा क्लास पढ़ा रहे हो ना, क्या पढ़ा रहे हो तुम? पहले लोगों को अपना दौड़ने के चलने के लिए सिखाओ। चलने के लिए जो बच्चा सीखेगा उसके बाद वो दौड़ता है। जिसको चलने नहीं आता उसको दौड़ा के क्या करना है? यीशु कौन है समझो पहले। बस यीशु तुझे बुला रहा है आज। हो सकता है बड़ा पास्टर हो सकता है छोटा पास्टर हो, बहुत बड़ा प्रोफेटिकल मिनिस्ट्री कर, बहुत बड़ा हीलिंग मिनिस्ट्री करने वाला होगा, पर यीशु का सुसमाचार कहने के लिए तुझे बुलाया हुआ है। ये तेरा मुंह से आना चाहिए।
बड़ा बड़ा प्रोग्राम डाल रहे, बड़ा बड़ा कर रहे, यीशु का नजात के बारे में बोलो रहे, साल्वेशन के बारे में समझाओ लोगों को, वो नहीं कर पा रहा। हम लोग से क्या करते हैं, मैं बड़ा हूं, मेरा कॉलर टाइट हूं, मैं बहुत आगे है, यही बोल बोल के हम लोग सबको ये ना दूसरा के ऊपर नजर उठाते हैं। अपने आप को तुम परमेश्वर से प्रीति रखता तो आज उसका सुसमाचार बोलने के लिए, कहने के लिए, औरों को समझाने के लिए, उन लोगों के लिए दुआ मांगने के लिए, प्रे करने के लिए तो अपने आप को झुकेगा। आज अपना जिंदगी के अंदर खोया हुआ रास्ता से वापस आओ। यीशु पूछते, हे यूहन्ना का पुत्र शिमोन, यूहन्ना का पुत्र, क्या तू इन सब से बढ़कर मुझे प्रेम रखता है? तो उसने उससे कहा, हाँ प्रभु, तुम तो जानता है कि मैं तुझसे प्रेम रखता हूं। उसने उससे कहा, मेरी मेमना को चराओ। मेमना छोटा बच्चा है, छोटा बच्चा लोग यानी स्पिरिचुअली रूहानी तरफ से छोटा जो है ना, उसको कलाम बताते, यीशु ऐसे ऐसे किया, यीशु ऐसे है, यीशु नजात देते, यीशु साल्वेशन देते, यीशु छुटकारा देता है, यीशु तुम्हारे जिंदगी के अंदर बीमारियों को चंगा करता है। यही समझा करके नजात उसके बारे में समझाना, साल्वेशन समझाना है, पापों से छोड़ने के बारे में समझाना। इसलिए बोलते हो तुम पहले उसको क्या करना है, मेमना को संभालो बोला। उसके बाद फिर उससे पूछ रहे, हमें फिर भी उससे पूछ रहे, तो उसने फिर दूसरी बार उससे कहा कि हे शिमोन यूहन्ना का पुत्र, क्या तू मुझसे प्रेम रखता है? उसने कहा, हाँ प्रभु, तुम जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूं। उसने उससे कहा, मेरी भेड़ों को रखवाली करो। दूसरा बार फिर भी उसका मन उछलता हुआ मछली को देख रहा, बोट को देख रहा, अगर ये चले जाता खाना खाने के बाद में और भी पकड़ेगा, उधर मछलियां बहुत है और पकड़ के मैं बेचेगा, सोच के बैठा हुआ पतरस का सोच को समझ करके यीशु ने उससे पूछ रहा, इससे ज्यादा तुम मुझे प्यार करता है कि नहीं? तो बोलते, हाँ प्रभु तू जानता। तो उसने बोला, क्या मालूम है, मेरा भेड़ों को चराओ। जो बाइबल समझ गया, जो खुदा को समझ गया, उसको चराने के लिए बोला है, तुम्हारा एपिसोड का नंबर बताने के लिए नहीं, तो हमको ये पढ़ाएगा बोल के नहीं। तुम परमेश्वर के सामने जीरो है, मैं और आप जीरो है, परमेश्वर के सामने हम लोग जीरो है। हीरो यीशु है सिर्फ, उसी में से लेके लोगों को सिखाओ। दुनिया का किताब से अंदर से पढ़ा हुआ पढ़ने से नहीं हो सकता है। अपना हाथ से लिखा कोई बुलावटी आके वेदी में खड़ा होकर के अपना और कोट पहनकर तुम पढ़ाने से नहीं होता है। दुनिया को बचाने का रास्ता, बीमारी से छुटकारा देने वाले यीशु जिंदा है बोल के मौत से जीतने वाला खुदावन यीशु मसीह के बारे में बतलाना है, साथ साथ आनंद जीवन का रास्ता समझाने का उसको। अगर तुम पापों का रास्ता छोड़ के आएगा तो आनंद जीवन परमेश्वर देगा बोल के उसको परमेश्वर के ऊपर में विश्वास दिलाना है। परमेश्वर कौन है उसको समझाना है, उसका जिंदगी का मालिक कौन है उसी को समझाना है। मैं और आप क्या करते हैं मालूम है, दुनिया का सामने एपिसोड का नंबर बना, एपिसोड अभी बोलता है 970 हो गया मेरा एपिसोड। गया दिन एक भाई मुझे बुला के बोल रहा है, हम बोला भाई यार एक इंसान उसमें से हमें बपतिस्मा लिया, पूछे, बोलते हैं हमको उससे मतलब नहीं, अपना क्लास संभाल रहा। तो कौन सा प्रीचिंग कर रहा था फिर? मसीह यीशु क्या वहां पर एपिसोड सिखाने के लिए आया था, एपिसोड बनाने के लिए आया था क्या? तो यीशु का एपिसोड बना तो कितना बना सकता था। सुनने वाला मुझसे बुरा नहीं माना, मैं ओपन बात कर रहा हूं। आज एक बार दिल के अंदर इसी तरह दर्द है, इसलिए बोलता हूं, अपना जुबान खोल, अपना अगल बगल साथी तरह जो जिसको जिसको जान सकते हो उसको सुसमाचार बोलो, हमें गॉस्पेल बोलो, उसके बारे में गॉस्पेल को समझाओ, वचन का समझाओ, यीशु कौन है समझाओ, उसी के साथ चलने के उसके बाद उसको तो एपिसोड बनाओ। हालेलुया। आज प्रभु यीशु का संधान, प्रभु यीशु का प्यार है। आमीन। मेरे भेड़ों को चराओ बोला। तीसरा बार यीशु उससे पूछा, उसे देखना वो जो लिख रहा है, आमीन, उसका 17 में उसने तीसरी बार उससे कहा, ए शिमोन यूहन्ना का पुत्र, क्या तुम मुझसे प्रीति रखते है? पतरस उससे उदास हुआ कि उसने उससे तीसरी बार ऐसे कहा, क्या तुम मुझसे प्रीति रखता है? तो और उससे कहा, हाँ प्रभु, तुम तो सब कुछ जानता है, तू यही जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूं। यीशु ने उससे कहा, मेरे भेड़ों को चराओ। हालेलुया। तेरा दिल दूर हुआ, दिल परमेश्वर से दूर हुआ, दिल सीरियल का पीछे भागा हुआ दिल, दुनियावी चीजों के पीछे भागा हुआ दिल, खाने पीने में भागा हुआ दिल, आज मसीह यीशु के साथ 1 घंटा उसके साथ बैठने के लिए बुला रहा, 10 मिनट उसके सामने बैठने के लिए बुला रहा। ये दुनिया का सबको छोड़ के परमेश्वर का हाजुरी में झुके। वो तेरे ऊपर में प्रीति रखता है, इसलिए तुझे पूछा, तुम मुझे प्रीति रखता है कि नहीं, तू मुझे प्यार करता है कि नहीं। यीशु इसलिए पूछा। आज मेरा साथी, और भी नहीं, एक बात और भी है, बस यीशु को 3 बार उसने इनकार किया। वो 3 बार इनकार किया लोगों को बीच में। यीशु ने उसने क्या किया मालूम है, उसको और मजबूत करने के लिए 3 बार उसको मजबूत कर रहा है। लूका का किताब उसके अंदर देखिएगा, लूक चैप्टर 23 का 22 का 54 से लिखा हुआ, वहां पर 3 लोगों के बीच में जो पतरस ने क्या किया मालूम है, यीशु को इनकार किया।
हम उसको नहीं जानता, मैं इसको नहीं जानता, मैं इसको नहीं जानता बोला। मगर एक बात मैं आपसे कहता हूँ, जो इनकार किया जाएगा, मैं 3 बार यीशु उसको मजबूत किया। आज यीशु आपसे पूछता है, ये दुनिया का सारा संपत्ति, दौलत या पोजीशन या तुम्हारा दुनिया का सारा सब कुछ से अधिक है, यीशु से प्रीति रखता है कि नहीं? प्रभु यीशु से प्रीति रखता है कि नहीं? यीशु तुझसे पूछता हो, तुम्हारा बीमारी शिफा देने के लिए, चंगा करने के लिए, हीलिंग करने के लिए यीशु जिंदा है। तुम विश्वास करेंगे? जिंदगी के अंदर अच्छा घर और अच्छा जिंदगी देने के लिए यीशु चाहता है। उससे तुम प्रीति रखेगा, उसके साथ तुम चलेगा, उसके साथ तुम बढ़ेगा। आज यीशु उसी के लिए तुझे बुला रहा हो। पवित्र आत्मा का वसीला से आगे बढ़ने के लिए परमेश्वर तुझे बुला रहा हो। वही यीशु तेरा दिल का आशीष, दिल का चाहत को, दिल का तमन्ना को पूरा करे। आज आंखें बंद करी। जिंदा पिताजी, तो ये दुनिया के सामने ये लोग तेरे बच्चे लोगों को एक एक करके तेरे हजूरी के अंदर सौंपता हो, एक एक को अपना हाथों के अंदर समर्पण करता हो। सबको ऊपर आशीष के हाथ रखना। पवित्र आत्मा से भर दीजिए, बंधन को छूट करा दीजिए, आशीर्वाद की हाथ रख, भरपूर ब्लेसिंग उठेल। पितृ पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर ब्लेस इन द नेम ऑफ जीसस। जिसका दिल के अंदर का चाह तू जानता है, तू लोगों से प्यार करता है, वो लोग भी तुझे प्यार करने के लिए तेरा पवित्र वचन के द्वारा आगे बढ़ाइए। आज तू जिंदा परमेश्वर का नाम को ऊंचा उठाने का ताकत हो, पवित्र लोगों के अंदर छुपा तो आशीष से भरना। कदमों पर रखता हो यीशु की पवित्र खाद नाम पर पिता ने, आमीन। लॉर्ड ब्लेस यू, लॉर्ड ब्लेस यू, मैं लॉर्ड ब्लेस यू।